और मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हैं तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कश्मीर हिमालय के बारे में। जो हिमालय का देशांतरीय विस्तार है, ये लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में बनाना पड़ा। तो पहले के वीडियो में कश्मीर हिमालय ऑलमोस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, ये था कश्मीर वाला रीजन। कश्मीर के बाद ये हिमाचल वाला रीजन आता है। हिमाचल के जस्ट नीचे इंडिया के मैप पे अगर आप देखोगे तो एक कुमाऊं वाला रीजन आता है, ठीक है। फिर जो इंडिया का मैप इस तरीके से आगे बढ़ता है तो ये नेपाल वाला जो रीजन है ये मध्य हिमालय हो गया, ठीक। मध्य हिमालय के बाद फिर यहाँ से ये वाला जो रीजन आता है, ठीक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, सिक्किम हो गया, ये भूटान वगैरह, ये आता है आप लोगों का पूर्वी हिमालय के अंदर। तो कश्मीर हिमालय हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कश्मीर हिमालय से रिलेटेड जो दर्रे थे, सारी चीज़ें, वो आप लोग पुराना वीडियो देख लेना। आज मैं बात करूंगा हिमाचल और कुमाऊं हिमालय की, और कोशिश करेंगे, अगर देखते हैं वीडियो कितना बनता है, अदरवाइज़ मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय को भी आज ही डिस्कस करेंगे। इसी वजह से मैंने पूर्वी हिमालय का जो रीज़न है, ये वाला मैंने हिस्सा बना के रखा है। तो चलो फिर अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और हो सकेगा तो आप लोग इसके नोट्स ज़रूर बना लेना। देखो, ये है दूसरा हम लोग का, ठीक, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल हिमालय। देखो, हिमाचल हिमालय ये दरअसल क्या हुआ, लघु हिमालय भी इसी को बोला जाएगा, ठीक है। हिमाचल हिमालय या फिर लघु हिमालय। जो दर्रे हैं, बेसिकली दर्रे कुमाऊं हिमालय और हिमाचल हिमालय, दोनों के दर्रे एक साथ लेके डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वो देखो, हिमाचल हिमालय जो है वो कौन से रीजन में होगा, ये हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में होगा। इस रीजन पे जो हिमालय बनेगा वो क्या होगा, हिमाचल हिमालय होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल बनता है, यानी कि जो एरिया इसका बनता है, ये है आप लोगों का लगभग 4500 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है। 4500 स्क्वायर किलोमीटर का हिमाचल हिमालय का एरिया बनता है। इसके बाद ये जो हिमाचल हिमालय है, दरअसल इसमें मिश्रण है, ठीक है। मिश्रण किस चीज़ का है, ठीक। हिमाचल हिमालय के अंदर आपको दीर्घ हिमालय मिल जाएंगे, ठीक है, इसके अवशेष मिल जाएंगे, प्लस लघु हिमालय का हिस्सा तो ये खुद ही है, और इसमें साथ साथ ही किसके अंश भी मिलेंगे, शिवालिक के अंश भी मिलेंगे। तो अब देखो, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक, कि निम्नलिखित में से किस हिमालय के अंतर्गत दीर्घ हिमालय यानी कि महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के अंश मिलते हैं, तो ये कौन सा हिमालय आता है, हिमाचल हिमालय आता है। तो हिमाचल हिमालय के अंदर क्या होता है, आप लोगों का इन सब के क्या मिल जाते हैं, मिश्रण मिल जाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो क्या होती हैं, देखो, एग्ज़ाम में एक चीज़ नोटिस करना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो उसका, ठीक है, देशांतरीय विस्तार है, किस तरीके से है, किस तरीके से उसमें हम उसको स्टडी करते हैं। कश्मीर हिमालय, हिमाचल, उसके नीचे कुमाऊं, उसके आगे, ठीक है, मध्य हिमालय, उसके आगे पूर्वी हिमालय। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनेंगे बेसिकली वो बनते हैं दर्रों से, यानी कि जो बाईपास होते हैं, दर्रा से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। कुछ क्वेश्चन ग्लेशियर वगैरह से बन जाते हैं, और अगर खासकर यूपीएससी को लोगे तो वो स्टेटमेंट के फॉर्म पे, ठीक है, इनकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग वीडियो तैयार किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर पाना मुश्किल होता है। तो आज मैं जो बात करूँगा, बेसिकली बात करूँगा दर्रों की, ठीक है, दर्रों से रिलेटेड, यानी कि बाईपास से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और मैप के थ्रू जो बाईपास हैं उन चीज़ों को हम लोगों ने समझना है। 3 वीडियो, टोटल 3 वीडियो में हम लोगों का ये टॉपिक कवर होगा। तो देखो, अगर मैं दर्रों की बात करूं तो मैं इसमें 1-2 करके पॉइंट्स डालते जाऊंगा, जैसा पहले वीडियो में
किया था और यहाँ पे को उन दर्रों का नाम लिखते जाऊँगा। मैप पे आपने दर्रे लोकेट करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ इन दर्रों को क्रम से लगाओ, या फिर पूर्व से पश्चिम में दर्रों को क्रम से लगाओ। तो ये दर्रे आप तभी क्रम से लगा सकते हैं जब मैप में आपको इनकी लोकेशन क्या होगी पता होगी। आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो को खाली अगर देख भी लोगे, 1-2 बार अगर इस वीडियो को आप देख लोगे, तो दर्रे क्या होंगे ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आपके दिमाग में छप जाएंगे और एग्ज़ाम में इससे बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो देखो ये ऊपर का तो कश्मीर हिमालय का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब नीचे इस साइड के जो दर्रे हैं, तो सबसे पहला जो दर्रा है, ठीक है, देखो सबसे पहला आप इंडिया का मैप देखना। इंडिया के मैप में इस तरीके से यहाँ पे को जो एक बैंड आ रहा है, इस बैंड के यहाँ पे को, इसको मैं 1 पॉइंट डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये है इमिसला दर्रा। ठीक, अब देखो अगर आप लोगों को दर्रे की लोकेशन पता है, जैसे यहाँ पे कोई इमिसला दर्रा है, तो आप लोग ये जज कर सकते हो कि ये दर्रा किस किस को जोड़ेगा, ये जो बाईपास है किस किस को जोड़ेगा। देखो ये भारत और यहाँ इधर क्या बोलते हैं, चीन तिब्बत की पोजीशन आ जाती है, तो यानी कि भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। ठीक है, कौन सा, इमिसला दर्रा। ठीक, और मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल और कुमाऊँ दोनों की एक साथ करूँगा, दोनों के दर्रों को एक साथ पढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रम पूछे जा सकते हैं। ठीक, कौन सा दर्रा कहाँ पे को है, कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, ठीक, दर्रों का क्रम, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो पहला यहाँ पे को इस पॉइंट पे ये क्या है, इमिसला दर्रा है। ठीक हो गया, लोकेशन के हिसाब से समझ जाओ, ये भारत और तिब्बत को जोड़ेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे इसी के जस्ट नीचे थोड़ा सा ऐसे घूम के जब आप यहाँ पे को आते हैं, जहाँ से लाइन इस तरीके से नीचे को कटती है, तो इस पॉइंट पे यानी कि 2 पॉइंट, तो इस पॉइंट पे ये जो दर्रा है ये है सिपकिला दर्रा। सिपकी, अब देखो कहीं पे को सीप किला दर्रा लिखा होगा, कहीं पे को सिपकी ला दर्रा लिखा होगा, तो है वो एक ही चीज़, बस लिखने का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट पे कौन सा दर्रा है, सिपकिला दर्रा है। उसके बाद उसी के जस्ट नीचे पे को आओ, थोड़ा सा नीचे पे को, यहाँ पे को 3 पॉइंट पे, तो देखो 3 पॉइंट पे ये है। अब दर्रों के नाम, एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, तो ये है आप लोगों का 3 पॉइंट, चलो यहीं पे को डाल देता हूँ। 3 पॉइंट पे है ठीक, थांगा दर्रा, थांगा दर्रा, थांगा बाईपास, ये 3 पॉइंट पे। अब इनका देखो क्रम याद रखना, ऊपर से नीचे यानी कि नॉर्थ से साउथ जो इनका क्रम होगा, सबसे ऊपर आएगा इमिसला दर्रा, उसके नीचे पे को आएगा सिपकिला दर्रा, उसके नीचे तीसरे नंबर पे आ जाएगा थांगा दर्रा। ठीक है, इस तरीके से इनका क्रम भी आप याद रखते जाना। उसी के जस्ट नीचे थोड़ा सा नीचे पे को, चौथे नंबर पे यहाँ पे को, ठीक है, चौथे नंबर पे ये है माना दर्रा। ठीक, चौथे नंबर पे क्या है, माना दर्रा। ठीक, ये कौन सा दर्रा आ जाएगा, माना दर्रा। उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे पे को 5वें नंबर पे, ठीक है, 5वें नंबर पे जो दर्रा आ जाएगा ये आ जाएगा नीति दर्रा। ठीक, नीति दर्रा। अब देखो ये जो दर्रे हैं, ठीक, 5वें नंबर पे आ गया नीति दर्रा। ये कुमाऊँ और हिमाचल दोनों के मिक्सअप में करा रहा हूँ। ठीक, क्योंकि देखो हिमाचल और कुमाऊँ का जो रीजन है वो किसको जोड़ता है, एक तो ये जोड़ेगा, कुमाऊँ का जो रीजन है ये नेपाल को जोड़ेगा, साथ साथ ही चीन को जोड़ेगा। ठीक है, चीन के साथ जुड़ेगा। हिमाचल प्रदेश भी किसको जोड़ेगा, तिब्बत चीन को जोड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे दर्रे क्या हैं, ये भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले ही हैं। उसके बाद आता है 5th के जस्ट नीचे पे को, 6th नंबर पे ये बनता है आप लोगों का बालछा। ठीक है, बालछा, बालछा धुरा इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, बालछा धुरा इसको बोला जाता है। उसके बाद देखो 8वें नंबर का दर्रा यहाँ पे को है, ये हिमाचल प्रदेश में है। हाँ, हिमाचल प्रदेश 8th नंबर यहाँ पे को। ठीक, तो 8वें नंबर पे जो दर्रा बनता है ये है आप लोगों का
बारालाचा, बारालाचा। ठीक, ये कौन सा दर्रा है? ये दर्रा है बारालाचा। अब उसके बाद देखो, ये तो 8 दर्रे हो गए। अब इनका जो क्रम है, सॉरी 1 मिनट रुका, मैं 7वें नंबर का दर्रा नहीं लिखा है। 7वें नंबर का दर्रा इसके जस्ट नीचे पे को है, ये यहाँ पे को 6 के जस्ट नीचे पे को आएगा 7वें नंबर पे। 7वें नंबर का दर्रा है लिपुलेख। ठीक है, लिपुलेख। खासकर अगर आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं, ठीक है, हिमाचल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सभी में काम आनी है आप लोगों की। ये लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। पहला जो आ गया इमिसला दर्रा, इमिसला के नीचे आ गया सिपकिला, सिपकिला के नीचे पे को आ गया थांगा, थांगा के नीचे पे को आ गया माना, माना के नीचे पे को आ गया नीति, नीति के नीचे पे को आ गया बालछाधुरा, और उसके नीचे 7वें नंबर पे, ठीक है, ये आ जाएगा लिपुलेख, और इधर पे को 8वें नंबर पे क्या आ जाएगा? बारालाचा दर्रा आ जाएगा। तो ये बारालाचा कहाँ पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश का दर्रा हो गया। ठीक है, और जैसे नीति माना जो हो गए नीचे उत्तराखंड की तरफ के दर्रे हो गए। उसके बाद देखो, कुछ दर्रों की प्रैक्टिस आपने भी करनी होगी। आप लोग ये एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। ये जो दर्रे हैं इनको आप क्या करना, ठीक है, मैप पे लोकेट करने की कोशिश करना। मैं कुछ दर्रों के नाम आप लोगों को बताता हूँ। एक तो हो गया थांगला दर्रा, ठीक है, थांगा ये तो हो चुका है हमारा। इनको आप लोग लोकेट करना। टुन जुन ला, टुन जुन ला दर्रा, ठीक है, एक दर्रा ये आप लोकेट करना। दूसरा कुंगरी बिंगरी, ठीक है, कहीं पे वो किंगरी बिंगरी लिखा होगा, कहीं पे वो कुंगरी बिंगरी नहीं लिखा होगा। ठीक, टुन जुन ला, दूसरा कुंगरी बिंगरी, और तीसरा लिम्पिया धुरा। ये 3 दर्रे, लिम्पिया धुरा, इन 3 दर्रों को आप लोग क्या करना, मैप पे लोकेट करने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो, ये दर्रे हो गए हिमाचल प्रदेश और कुमाऊं के मिक्सअप दर्रे। ठीक, अब इसमें क्या है आप लोगों का, जैसे जो दर्रे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ। जैसे ये हो गया बालचाधुरा हो गया, ठीक है, कहाँ चले गया ये बालचाधुरा, 6th नंबर का जो दर्रा हो गया। ठीक है, माना दर्रा हो गया, और टुनजुल्ला जो अभी मैंने आप लोगों से ढूंढने के लिए बोला था, किंगरी पिंगरी दर्रा हो गया, लिम्पिया धुरा हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं कि कुमाऊं को किससे जोड़ते हैं? कुमाऊं को तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक, तो इनको आप लोग लोकेट करने की कोशिश करना एक बार। अब देखो, ये तो हिमाचल के दर्रे हो गए। अब जैसे कुछ पर्वत हैं, पर्वत शिखर, ठीक है, पर्वत शिखर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस रीजन पे जो बेसिक पर्वत शिखर आते हैं, जैसे ये हो गया आप लोगों का, ठीक है, अगर मैं कुमाऊं की बात करूं, ठीक है, तो कुमाऊं की सबसे ऊंची जो चोटी है, ठीक, ये बन जाएगा आप लोगों का कौन सी? नंदा देवी। ठीक, ये कुमाऊं की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। ठीक, उत्तराखंड की। कुमाऊं हिमालय की अगर बात की जाएगी तो जैसे हिमाचल का जो एरिया था, वैसे एरिया याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। कुमाऊं हिमालय का जो एरिया है वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, क्योंकि क्या हो सकता है ना, देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय, इन सब में सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? तो एरिया याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आंकड़े याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में रखना कि किसका एरिया सबसे ज़्यादा है। तो इससे पहले हिमाचल जो था, हिमाचल का लगभग 4500 के आसपास था, ये 38,000 के आसपास है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या होगा कि जैसे इससे पहले का जो वीडियो था उसको देखोगे तो उसको पता चल जाएगा कि कश्मीर हिमालय का एरिया कितना है, मध्य हिमालय का कितना है, पूर्वी हिमालय का कितना है। ठीक, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी आपको। तो देखो, नंदा देवी क्या हो गया, ये सॉरी कुमाऊं बोल रहा हूँ, ये
जो नंदा देवी है ये उत्तराखंड के जो टॉप मोस्ट पर्वत हैं, ठीक है, उनमें से एक है। तो सबसे ऊंची जो क्या है पर्वत चोटी है कौन सी है? नंदा देवी है। उसके बाद जैसे कामट हो गया, ठीक है, कामट पर्वत शिखर हो गया, और त्रिशूल हो गया, बंदरपुच्छ हो गया, ठीक, दूनागिरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब किस में आते हैं? ये उत्तराखंड के अंदर आएंगे। ये नाम तो वैसे भी याद हो ही जाते हैं। अब इन बेसिक चीज़ों के बाद आता है पूर्वी हिमालय, ठीक है। पूर्वी हिमालय मध्य हिमालय से संबंधित कुछ फैक्ट इसमें थे, खासकर मध्य हिमालय से उतना ज़्यादा हम लोगों से पूछना नहीं है, ठीक। देखो मध्य हिमालय जो है उसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है नहीं। मध्य हिमालय के अंदर देखना जैसे माउंटेन एवरेस्ट हो गया, ठीक है, सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है दुनिया की, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ये जो नेपाल वाला रीजन है उसके अंदर आता है, तो मध्य हिमालय के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँ, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? हिमाचल, कुमाऊं, उसके बाद मध्य के बाद क्या आता है? पूर्वी हिमालय। तो हम लोग कहाँ पे को एंटर करेंगे? सीधे पूर्वी हिमालय पे एंटर करेंगे, ठीक। तो ये जो बेसिक दर्रे हैं, ठीक है, मध्य हिमालय के अंदर एग्ज़ाम में जहाँ तक मैंने देखा मध्य हिमालय से के जो दर्रे हैं उनके बारे में कम पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादा जो पूछा जाता है वो किसके बारे में पूछा जाता है? ये हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय, इनके बारे में, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है। तो फिलहाल मध्य हिमालय के दर्रों को अभी कवर नहीं करते हैं, इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। और इसका कुछ रीज़न और है, क्योंकि कुछ और फैक्ट हैं जिनको हम मिला के क्या करेंगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग कहाँ पे को आते हैं? पूर्वी हिमालय में आते हैं। तो देखो पूर्वी हिमालय का जो हिस्सा है वो ये है, ठीक है, इधर सिक्किम से लेके आगे कहाँ को? अरुणाचल प्रदेश वगैरह तक। तो अब लेकिन एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा कि पूर्वी हिमालय के अंदर क्या आता है करके, ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन। एग्ज़ाम में थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाए। देखो एग्ज़ाम में भी इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन नदियों के, ठीक है, किन नदियों के क्षेत्र में पूर्वी हिमालय आता है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन मुझे है। या फिर किन किन नदियों के बीच पूर्वी हिमालय का एरिया आता है। ऑप्शन जैसे ए में दे दिया, ठीक है, तिस्ता कोसी दे दिया, इस तरीके से ऑप्शन बी में गंडक दे दिया, उसके साथ एक कोई दूसरी नदी दे दी। तो ऐसे 3-4 ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो देखो ये जो पूर्वी हिमालय का एरिया आता है ये दरअसल देखो ईस्ट में, पूर्व में, यानी कि ये पूर्वी हिमालय हो गया। पूर्वी हिमालय के पश्चिम में यानी कि ये सिक्किम का जो रीजन है, सिक्किम के बगल में भूटान हो गया, भूटान के बगल में ये अरुणाचल प्रदेश, बीच में असम, फिर नीचे को ये म्यांमार वाला हिस्सा लग जाता है, यहाँ पे को पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा लग जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ज्योग्राफी उतना समझना नहीं है हम लोगों ने एरिया वगैरह को, बस हम लोग ने देखना है कि पूर्वी हिमालय कहाँ किस किस चीज़ के अंदर आता है। तो देखो सिक्किम से होके बहती है, ठीक है, तिस्ता नदी। ये कुछ इस तरीके से क्या होती है, सिक्किम से बह के तिस्ता नदी बहती है। ये कौन सी नदी है? तिस्ता नदी, ठीक, ये हो गई तिस्ता नदी। और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र, ठीक, कुछ इस तरीके से क्या बह रही है, ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, कुछ ऐसे आया। अब देखो यहाँ से आई तिस्ता और ये हो गई ब्रह्मपुत्र, ठीक। अब तिस्ता और ब्रह्मपुत्र दोनों आपस में मिलके फिर कहाँ चले जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में चले जाएंगी। तो देखो ये पूर्वी हिमालय जो है वो किन किन नदियों के बीच आ रहा है। देखो सबसे पश्चिम में इधर पे को ये हो गई तिस्ता नदी, उधर ये हो गई ब्रह्मपुत्र। तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का जो रीजन है, ये रीजन कौन सा होता है? ये रीजन होता है पूर्वी हिमालय का रीजन, ठीक है। तो एग्जाम में हो सकता है इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस रीजन के अंदर ये हिमालय आ रहा है। तो इसको दिमाग में रखना। ये हो गई तिस्ता नदी, सिक्किम से बहती है तिस्ता नदी, और ये अरुणाचल प्रदेश इसके थ्रू बहती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र।
दोनों यहाँ पे को आके मिल जाएगी और कहाँ चले जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। तो इनके बीच का जो रीजन है ये क्या होगा, पूर्वी हिमालय का रीजन हो गया। ठीक, अब पूर्वी हिमालय एक तो ये रीजन हो गया। अब साथ साथ ही एक चीज़ देखना है, जो भूटान है वो भी पूर्वी हिमालय के ही अंदर आ रहे हैं। तो इनके जो पूर्वी हिमालय है वो कौन कौन से रीजन में फैला है, जैसे इंडिया का जो हो गया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, और ये भूटान, इन जगह में क्या होता है, पूर्वी हिमालय फैला है। ठीक, अब एक चीज़ का ध्यान देना इसमें, देखो जो हिमालय का देशांतरीय विस्तार है ना, देशांतरीय मतलब ये इधर से उधर को जो विस्तार है क्या कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला बनती है उसकी चौड़ाई यहाँ तो ज़्यादा है, ये इस तरीके से चौड़ाई होती है, यहाँ को ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे ये चौड़ाई क्या होती जाती है, इस तरीके से कम होती जाती है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो चौड़ाई है वो हिमालय की, वो क्या होगी, कम होती जाती है। ठीक है, लगभग ये मान के चलो ना कि जो शिवालिक रेंज है उसकी चौड़ाई पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 8 किलोमीटर की बच जाती है। तो अब लगा लो आप लोग हिसाब। ठीक, तो इधर को जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी, इधर को चौड़ाई बढ़ती जाती है। और यूपीएससी में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो स्टेटमेंट के फॉर्म पे ऐसे ही पूछेगा कि हिमालय जो है उसकी चौड़ाई पूर्व में ज़्यादा है और पश्चिम में कम है, एक स्टेटमेंट दे दिया, दूसरा स्टेटमेंट इससे संबंधित कोई अलग स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, कौन सा कथन सही होगा, कौन सा कथन गलत होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो फैक्ट है ये आप लोग ने दिमाग में रखने होंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे को जो दर्रे हैं, जो बेसिक दर्रे हैं, बेसिक दर्रों की बात करते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, ठीक है, फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ वरना दर्रे दिखेंगे नहीं अच्छे से। देखो इसमें ये हैं, सबसे पहले सिक्किम की बात करते हैं। ठीक है, सिक्किम में यहाँ पे को जो पहला दर्रा है ये 1 पॉइंट, इसको मैं डाल देता हूँ। तो इस 1 पॉइंट पे यहाँ पे को पहला दर्रा है नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला, ये कौन सा दर्रा है, नाथुला दर्रा। तो देखो नाथुला दर्रा कहाँ पे को है, सिक्किम में है, इस पॉइंट पे क्या है, नाथुला दर्रा। उसके बाद देखो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे को ये भूटान और सिक्किम यानी कि भारत और भूटान को जोड़ने वाला दर्रा है 2 पॉइंट पे। तो ये जो दर्रा है ये है सेकंड पॉइंट पे जैलेपला दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा है, जैलेपला। तो देखो ऊपर पे को हो गया नाथुला दर्रा, उसके जस्ट नीचे पे को कौन सा हो गया, जैलेपला दर्रा। तो नाथुला जैलेपला दोनों कहाँ पे को हैं, सिक्किम में है। ठीक है, उसके बाद देखो इसके जस्ट इस साइड ये बीच में भूटान आ गया, फिर इसके यहाँ अरुणाचल प्रदेश वाली जो पोजीशन है, ठीक भूटान और अरुणाचल प्रदेश के पास यहाँ पे को तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट पे ये जो दर्रा है ये है बूमला दर्रा। ठीक, कौन सा दर्रा है, बूमला दर्रा। तीसरे के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ो, देखो आगे क्या है, थोड़ा सा नीचे पे को, यहाँ पे को। ठीक है, ये जो दर्रा है ये क्या है, इसको डाल देते हैं चौथा पॉइंट। तो चौथे पॉइंट पे जो दर्रा है ये है बूमडीला दर्रा, बूमडीला दर्रा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे को जो एक ये बैंड टाइप का है, इस बैंड के यहाँ पे को 5वें नंबर पे, ठीक है, ये दर्रा है टुंगा, इसको क्या बोलते हैं, टुंगा पास इसको बोलते हैं। ठीक, कौन सा पास हो गया, टुंगा पास। और उसी के जस्ट यहाँ पे को ये वाला जो पोर्शन है इतने में यहाँ पे को है दिफू दर्रा। तो ये नाम याद रखना, दिफू दर्रा। आप देखो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, पश्चिम से पूर्व में निम्नलिखित दर्रों को क्रम से लगाओ, और 3-4 दर्रे आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे इधर पे को पश्चिम में कौन सा है, नाथुला दर्रा, उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे को बूमला दर्रा, उसके बाद 5वें नंबर पे टुंगा पास, उसके बाद 6ठे नंबर पे दिफू दर्रा। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट में देख लेंगे क्या है।
तो ये आप लोगों के हैं कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, जैसे आप लोगों को ये दे रखा है नाथुला दर्रा दे रखा है, ठीक है, दीफू दर्रा दे रखा है, बोमडिला दर्रा दे रखा है। ये पूछा जाएगा कि पश्चिम से पूर्व में क्रम से लगाओ या फिर पूर्व से पश्चिम में क्रम से लगाओ। तो लोकेशन अगर आप लोगों को याद है तो आप पूर्व से पश्चिम में इनको क्या कर सकते हैं, क्रम से लगा सकते हो, ठीक है। अब ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ की पहाड़ियाँ, ठीक है, पहाड़ियों के साथ साथ यहाँ की जनजातियाँ। तो अब इन सारी चीज़ों को अगर मिक्स करेंगे तो फिर ये अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक बनता है। तो इसलिए क्या है, हम इनको पार्ट्स में बांट के चलेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हमने देखे। ध्यान देना, मध्य हिमालय को मैंने अभी छोड़ रखा है, उसको मैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ कवर करूँगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हमने देखे। अब बचते हैं इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स, ठीक है, जैसे कुछ ग्लेशियर वगैरह जो ऊपर के क्षेत्र हैं उनमें ग्लेशियर वगैरह हो जाता है, माउंटेन्स हो जाती हैं, कुछ मेन जो जनजातियां हैं, ठीक है, जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वाली सारी चीज़ें जो होगी अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।